क्या होता अगर एक ऐसा गेम होता जो सिर्फ खेला नहीं जाता बल्कि तुम्हें अपने अंदर खींच लेता। ठेकू आइलैंड एक रहस्यमय डरावनी कहानी। रात के 2 बजे थे। कमरे में सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी जल रही थी और बाहर हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, नींद गायब, दिमाग बोर। तभी उसके दोस्त राहुल का मैसेज आया, भाई, एक गेम भेज रहा हूं, खेलना मत प्लीज। अर्जुन हंस पड़ा। मत खेलना मतलब 100% खेलना। उसने लिंक खोला। गेम का नाम था ठेकू आइलैंड। बीच में लिखा था, वेलकम टू द लास्ट गेम यू विल एवर प्ले। अर्जुन ने हंसते हुए स्टार्ट दबा दिया। स्क्रीन पर एक अंधेरा द्वीप दिखा। चारों तरफ धुंध, टूटी हुई झोपड़ियां और दूर से आती किसी के रोने की आवाज। गेम में उसका कैरेक्टर धीरे धीरे चलने लगा। अचानक स्क्रीन पर लिखा आया, डोंट लुक बैक। अर्जुन मुस्कुराया। उसने जानबूझकर पीछे घुमाया और स्क्रीन पर एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो स्क्रीन के अंदर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्क्रीन के बाहर उसे देख रही हो। अर्जुन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। अचानक गेम में आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन जम गया। ये गेम मेरा नाम कैसे जानता है? उसने सोचा शायद फोन से एक्सेस लिया होगा। लेकिन फिर आवाज आई, पीछे मत देखो, मैं यहीं हूं। उसका गला सूख गया। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और वहां कोई खड़ा था। अब गेम और रियलिटी में फर्क खत्म होने लगा। गेम में जो झोपड़ी थी, वैसी ही एक परछाई उसके कमरे की दीवार पर दिखने लगी। गेम में जो रोने की आवाज थी, वो अब उसके कानों में असली लग रही थी। अचानक स्क्रीन पर लिखा आया, यू कांट एग्जिट। अर्जुन ने घबराकर गेम बंद करने की कोशिश की। फोन हैंग, स्क्रीन काली, और फिर फोन खुद चालू हो गया। अब गेम में एक पुरानी कहानी दिखने लगी। एक द्वीप जहां लोग गायब हो जाते थे। जो भी वहां जाता, वो वापस नहीं आता। और अब अर्जुन समझ गया, ये सिर्फ गेम नहीं है, ये एक दरवाजा है। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। तभी उसका फोन बजा। राहुल का कॉल। भाई, मैंने मना किया था, अब तू भी फंस गया। अर्जुन चिल्लाया। ये क्या है? राहुल की आवाज टूटी हुई थी। ये गेम नहीं, ये शाप है। जो इसे खेलता है, वो किसी और को भेजे बिना नहीं बच सकता। अर्जुन के पास सिर्फ 10 सेकंड थे। उसने जल्दी से अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। उसकी नजर एक नाम पर रुकी, अननोन नंबर। उसने बिना सोचे लिंक भेज दिया और क्विट दबा दिया। अगली सुबह अर्जुन अपने बिस्तर पर था। सब नॉर्मल, फोन भी ठीक, कोई गेम नहीं। वो मुस्कुराया। सपना था शायद। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, भाई, ये गेम क्या है? ठेकू आइलैंड? अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रात अर्जुन ने आईने में देखा और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और बोली,
तुमने किसी और को भेज दिया, लेकिन तुम अब भी मेरे हो। अर्जुन उस रात सो नहीं पाया। हर बार जब वो आंख बंद करता, वही औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी दिखती। उसकी सांस उसकी गर्दन पर महसूस होती। कमरे में 3:03 बजाए। अचानक फोन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही काली स्क्रीन और लिखा आया, "You thought you escaped?" अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फोन फेंक दिया, लेकिन फोन खुद ब खुद उसके हाथ में वापस आ गया। इस बार गेम अलग था। अब वो द्वीप नहीं देख रहा था, द्वीप उसे देख रहा था। स्क्रीन पर सीसीटीवी जैसे फुटेज आने लगे और उसमें उसका खुद का कमरा दिख रहा था। अर्जुन घबरा गया। ये लाइव कैसे हो सकता है? फुटेज में अर्जुन खुद खड़ा था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। और असली अर्जुन बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। अब दो अर्जुन थे। एक असली, डर से कांपता हुआ। दूसरा स्क्रीन वाला, खामोश, मुस्कुराता हुआ। अचानक स्क्रीन वाला अर्जुन धीरे धीरे सिर घुमाने लगा और सीधे असली अर्जुन की तरफ देखने लगा। फिर उसने स्क्रीन के अंदर से हाथ बाहर निकाला। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा। जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे उसके पीछे से आ रहे थे। और अचानक उसके कान के पास एक फुसफुसाहट, "अब मैं यहां हूं।" स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। राहुल बुरी हालत में, उसकी आंखें काली, और वो रोते हुए बोला, "अर्जुन, तूने गलत किया। ये शाप किसी और को भेजने से खत्म नहीं होता, ये सिर्फ बढ़ता है।" अर्जुन चिल्लाया, "तो बचने का रास्ता क्या है?" राहुल ने धीरे से कहा, "इस गेम को पूरा करना होगा।" अब अर्जुन खुद को गेम के अंदर महसूस करने लगा। ठंडी हवा, गीली मिट्टी और चारों तरफ चीखें। वो अब अपने कमरे में नहीं था। वो सच में ठेकू आइलैंड पर था। दूर एक मंदिर दिख रहा था, टूटा हुआ, काला, और अंदर से रोशनी आ रही थी। मंदिर के अंदर अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया, और जो उसने देखा, वहां सैकड़ों लोग खड़े थे, जमे हुए, बिल्कुल चुप। उनकी आंखें खुली, लेकिन सबके चेहरे पर डर जमे हुए थे। और बीच में वही औरत बैठी थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा इंसान का नहीं था। औरत ने कहा, "या तो तुम यहां हमेशा के लिए रहो, या किसी अपने को यहां बुलाओ।" अर्जुन के सामने उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल गई। इस बार राधा। उसकी उंगलियां कांपने लगी। सबसे डरावना मोड़। अचानक पीछे से आवाज आई, "अर्जुन!" वो मुड़ा। वहां उसकी असली राधा खड़ी थी, डरी हुई, रोती हुई। "तुमने मुझे क्यों बुलाया?" अर्जुन का खून जम गया। अब उसे समझ आया, गेम ने खुद ही राधा को खींच लिया। अब उसे बचाने का सिर्फ एक तरीका था, खुद को बलिदान करना। अर्जुन धीरे धीरे उस औरत के पास गया और बोला, "मैं यहीं रहूंगा, उसे छोड़ दो।"
औरत मुस्कुराई और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह राधा अपने कमरे में उठी। सब नॉर्मल, लेकिन उसके फोन में एक नया गेम था, ठेकू आइलैंड, और स्क्रीन पर लिखा था, वेलकम बैक न्यू प्लेयर। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल क्या होता अगर को। और अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करना ना भूले।